आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। सब अपने अपने जगह में हालेलुया दुआ के लिए बैठे। खुदावन हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए हमारे बीच में 2-3 मेरे नाम पर जिधर भी इकट्ठा हो उधर मैं मौजूद हूँ करके खुदा के वचन के अनुसार खुदावन हमारा बीच में है, इसलिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। सप्ताह के पहले दिन खुदावन तूने मुर्दों के बीच में से जी उड़ा है। हालेलुया। उस मुताबिक खुदावन हम तेरे अजूरी पर आराधना के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हमारा तमाम बातें याद करते हुए प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। चंद मिनट तेरे अजूरी पर बैठने के लिए तूने हमें मदद कर। हर एक झंझट, हर एक दिक्कतों से बचा ले, हर एक रोग बीमारियों से बचा ले, हर एक टेंशन से बचा ले परमेश्वर। हालेलुया। तू ही बचाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। चंद मिनट को खुदावन तेरे वचन की ओर ध्यान देने के लिए अपने लोगों को तूने मदद और सहायता कर। सब कुछ तेरे जोर और रात में समर्पण करते यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। खुदा उनके नाम की धन्यवाद हो। हम प्रभु की कलाम में हम देखते हैं 2 कुरिन्ती 5वीं अध्याय 17 पद में जो प्रभु यीशु मसीह में हम नया सृष्टि है। नया सृष्टि क्या मतलब? सब प्रकार की सृष्टियों से श्रेष्ठ सृष्टियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें बदल दिया है। खुदा जी नाम की धन्यवाद हो। पहले हम पाप और गुनाह से डूबे हुए थे और पाप और गुनाह से डूबे हुए हालतों से परमेश्वर हमें बचाया है। अभी खुदावन यीशु मसीह की लोग के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त किया है, हमारा पापों से आज़ाद पाया है, तो हम नया सृष्टि है। हालेलुया। नया सृष्टि होते हुए हम किसी भी बात पर डरने का ज़रूरत नहीं है। खुदावन हमें संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की सारे वायदा नया सृष्टियों के लिए है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। सिर्फ नया सृष्टि नहीं है। रोमियो की कथा 7वीं अध्याय 6वीं पद में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर की आत्मा जो नए आत्मा से हमें भर दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा हमारा जीवन में है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें चलाता है। उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का मुर्दा शरीर खुदा ने जिलाया है। उस आत्मा हमारा जीवन में है तो भी खुदावन हमारा जो मरा हुआ शरीर भी उस आत्मा के द्वारा जो जीवित करेगा। हालेलुया। एक विश्वास हमारा जीवन में है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। इसलिए तो हम मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रेरित पौलुस भी कहा है, हे मौत तेरा डंक की तरह है। हालेलुया। इसलिए जो मौत से हमें डराता है, मौत हमें डराता है तो नया सृष्टि होकर जब तक हम जीवन बिताते हैं तब तक हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस नया आत्मा से खुदावन हमें भर दिया है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। और जो याकूब की कथा इसका 2 अध्याय 20वीं पद में लिखा हुआ है जो हमारा कर्म ठीक होना चाहिए। हालेलुया। जो हमारा कर्म है, हमारा दिन प्रतिदिन का कर्म है, हमारा जो कर्म परमेश्वर की हजूरी पर ठीक होना चाहिए। हालेलुया। कर्म की विकार हम जो प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास नहीं है। हालेलुया। कर्म की विकार हम परमेश्वर की हजूरी पर विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं है। हमारा जीवन में कुछ अच्छा कर्म भी होना चाहिए, उसके लिए हम हमेशा कोशिश करना है। खुदा दी नाम की धन्यवाद। हम अच्छे काम करना है। लोग बुरे काम करते करते परमेश्वर थक हो गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, दुनिया को नाश करने का प्लान बनाया है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने सुना है बहुत सारा हथियारों को एक दूसरे मुल्क को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर और तरह तरह का जो हथियार बनाते थे, अपने पैसा बहुत दूसरे को मारने के लिए खर्चा किया है। अभी इसके बीच में परमेश्वर ने एक जो बॉम्ब डाल दिया है वो है कोरोना।
कोरोना को रोकने के लिए इस दुनिया के पास कोई हथियार नहीं है। हालेलुया। जो सारे डरा हुआ है। हालेलुया। हथियार का व्यापार करने वाला, हथियार बनाकर जो अपनी ज़िंदगी बिताने वाला, हथियारों से खेलने वाला लोग अभी बहुत निराशा में हैं। हालेलुया। उनका सारे लोग मर जा रहा है। हालेलुया। उसके लिए रोकने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे खुदावंद की ओर देख रहा है। हालेलुया। मैं ये इस वक्त याद दिलाने के लिए चाहते हैं, हम गुनाह करते रहे, पाप करते रहे, परमेश्वर की ओर ध्यान ना ले, एक दिन परमेश्वर हमें पकड़ेगा तो फिर बहुत मुश्किल होएगा। इसलिए हम इन दिनों में और भी परमेश्वर की हजूरी पर हम ठीक रास्ता पर हम चले। हालेलुया। अच्छा कर्म करते हुए हम इस दुनिया में अपना जीवन बिताए, और जो अच्छा कर्म करने के लिए दुनिया में हमें टाइम मिलता है, और दुनिया में अच्छा कर्म करने के लिए एक चांस हमें मिलता है, एक मौका हमें मिलता है, वो मौका हमने बर्बाद नहीं करना है। कभी कभी किसी का ज़िंदगी में देखो तो सारे ज़िंदगी बुरा काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया है। बहुत सारा लोग अपने जीवन में बुरा अच्छा काम किया है, और जो बुरा काम करने के लिए डरता था, और इसलिए उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, बहुत बरकत अभी देने वाला है। खुदा दी नाम के धन्यवाद हो। तो चौथा हम इधर देख सकते हैं, जो रोमियो के खत 8वीं अध्याय उसका 11वीं पद, रोमी 8 का 11 में हम पढ़ते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों के बीच में से जलाया हुआ जो आत्मा परमेश्वर हमारा जीवन में भी दिया है। हालेलुया। हम मौत से इसलिए नहीं डरता, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आत्मा से भर दिया है। हालेलुया। उस आत्मा हमें हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल, जो मौत से भी फतह पाने के लिए फ़ायदेमंद है। हालेलुया। इसलिए आत्मा की द्वारा आगे बढ़ना, आत्मा की अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ना है, और परमेश्वर के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ना है। तो मौत से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मौत से डरते हुए लोग बहुत सारा सारे दुनिया में मौत से डरते हुए लोग बड़े टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। बल्कि खुदावंद हमें बहुत बड़ा आशा दिया हुआ है, बहुत बड़ा एक हौसला दिया हुआ है, और जो उस आत्मा से परमेश्वर ने हमें भर दिया है। शायद हम भी मरे तो भी खुदावंद यीशु मसीह को जलाया हुआ आत्मा हमारा जीवन में है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के आमद तक में हम भी जी उड़ेगा कर एक आशा हमारा जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इफिसियों का 1 अध्याय उसका 20वीं पद में भी वही लिखा हुआ है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। इसलिए तो हम डरते अपना जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा काम करते हुए हमारा जीवन बिताने का ज़रूरत है। हालेलुया। जो भजन संगीता 91 का 6 हम पढ़े, तो हम जो डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा वश में 1000 हमारा देने और 10,000 के लेंगे, बल्कि कोई भी विपत्ति तेरे जो निकट नहीं आएगा, तेरे झोपड़ी के निकट नहीं आएगा करके खुदावंद के वचन में है। हालेलुया। वो हमें प्रोमिस किया है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए डरते हमारा जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। हम खुदावंद के ऊपर आशा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिताने का समय है। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। इन दिनों में हमें प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। उस टाइम को बर्बाद ना करते हुए, अच्छी तरह उसको यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं करते, तो ज़िंदगी भर आप बाइबल और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। अभी फ्री का समय है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई नौकरी का, कोई इधर उधर जाने का कुछ नहीं है। घर में बैठते हुए, प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़े। खुदा दी नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें बहुत हौसला दिया है, बहुत बड़ा जो प्रॉमिस किया हुआ है उसके ऊपर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे।